दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करनी माता के कुछ और चमत्कारों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। दोस्तों, मेहा जी के देवल देवी के गर्भ से 5 कन्याएं श्री करनी जी के पूर्व हो चुकी थी। मेहा जी कीनिया के छठी संतान के रूप में श्री करनी जी का जन्म हुआ था। श्री करनी जी के जन्म के 4 वर्ष बाद ही विक्रम संवत 1448 यानी 1391 ईस्वी में देवल देवी के गर्भ से एक और कन्या हुई। इस तरह मेहा जी की कुल 7 लड़कियां हो गई, जिनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: लालबाई, फूलबाई, केसरबाई, गेंदाबाई यानी लालबाई, सिद्धिबाई, रिद्दुबाई, श्री करनी जी तथा गुलाबबाई। ये सातों ही कन्याएं चारण जाति में शक्ति का अवतार मानी जाती है, जिनकी राजस्थान तथा उसके बाहर प्रदेशों में खूब मान्यता है। श्री लालबाई फूलबाई माता जी का मंदिर। श्री लालबाई माता जी का जन्म विक्रम संवत 1424 को हुआ था। कारण श्री किशोर सिंह बहारपत्य के अनुसार श्री करनी जी के जन्म विक्रम संवत 1444 के समय लालबाई की उम्र 20 वर्ष थी। इनका जन्म स्थान प्राचीन गांव आडाणा ही होगा, कारण कि प्राचीन समय में पहली प्रसूति महिला के घर ही होती थी। श्री लालबाई फूलबाई माताजी का मुख्य मंदिर चित्तौड़गढ़ शहर के पास चंदेरिया रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ मार्ग पर शक्तावतों के ठिकाने पुठोली में स्थित है। मंदिर में लालबाई फूलबाई की मूर्ति के साथ उनके भाई सातल जी की मूर्ति भी स्थित है। चैत्र एवं आश्विन नवरात्रा में यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शक्तावत राजपूतों के अलावा अन्य जाति के लोग भी दूर दूर से यहाँ दर्शन करने आते हैं। लालबाई फूलबाई की मान्यता मेवाड़, हाड़ौती एवं मालवा में खूब है। श्री केसरबाई सावर के सक्तावत राजपूतों की कुल देवी है। भीलवाड़ा जयपुर मार्ग पर भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर सावर ठिकाना आता है। सावर ठिकाने की अंतिम सीमा पर स्थित देवली से 4 किलोमीटर की दूरी पर पुरानी देवली गांव के तालाब के किनारे देवलाड़ी की तृतीय पुत्री केसरबाई का मंदिर स्थित है। इस तरह से करनी जी की सभी बहनों को शक्ति के अवतार के रूप में आज भी पूजा होती है। इन सभी बहनों के बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, जो राजस्थानी शक्ति काव्य में भंवर सिंह सामोर ने इस प्रकार लिखा है: लाला फूला करनला केहर गेद गुलाल, सिद्ध पाता मेहा सुध मौज बरीसण माल। मेहा जी कीनिया के 7 पुत्रियां होने के बाद भी एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होने के कारण वे सदैव उदास दिखाई देते थे। गांव के स्वामी की इस खिन्नता का प्रभाव गांव वासियों पर भी पड़ता दिखाई देता था। एक दिन संयोगवश श्री करनी जी की बुआ सुआप वहां आई भी थी। उसने कहा श्री करनी जी को कि भाई, तू जगत को अपने दैविक चमत्कार दिखाई करती है, मुझको भी तो 2 बार दिखा चुकी है। घर में माँ माया होते हुए भी पिता अपने वंश रक्षा के लिए चिंतित रहते हैं, इससे अधिक और क्या दुख हो सकता है। श्री करनी जी ने उत्तर दिया कि पिताजी को मेरी ओर से कह दो कि पुत्र के लिए चिंतित ना हो। वे एक पुत्र चाहते हैं तो 2 पुत्र होने का मैं वरदान देती हूँ। श्री करनी जी की बुआ ने यह सूचना अपने भाई मेहा जी को सुनाई। मेहा जी और उसकी स्त्री देवल देवी भी अपने पुत्र के मोह में यह वचन पाकर खिल पड़े। इससे कुछ ही दिन बाद देवल देवी को गर्भ प्राप्ति हुई। 10वें महीने में पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम श्री करनी जी की आज्ञा अनुसार सातल अर्थात 7 बहनों वाला रखा गया। पुत्र प्राप्ति के जन्म की खुशी में मेहा जी ने कई दिनों तक खुशियां मनाई। आसपास के जागीरदारों तथा गांव वालों को प्रसन्नतापूर्वक दावत दी गई और याचकों को भी मेहा जी द्वारा खूब दान दिया गया। इसके 2 वर्ष बाद उनका दूसरा पुत्र भी प्राप्त होता है, जिसका नाम सारंग रखा गया। श्री करनी जी का विवाह। श्री करनी जी की उम्र विवाह योग्य हो जाने पर भी उनका संबंध नहीं होने के कारण उनके पिता मेहा जी अत्यंत चिंतित रहने लग गए। पिताजी की अधिक चिंता, सगे संबंधियों के ताने तथा जाति मर्यादा को बनाए रखने के लिए श्री करनी जी ने विवाह संबंध करना स्वीकार किया। उन्होंने सुआ ब्राह्मण की लड़की के माध्यम से मेहा जी को कहलाया कि साठिका गांव में केलू जी बीट के यहाँ शिव ने अंश अवतार लिया है, वहीं पर मेरा विवाह होगा। इस प्रकार मेहा जी देवी श्री करनी जी का निर्देश पाकर साठिका गए तथा केलू जी बीटू के पुत्र देपाजी के साथ श्री करनी जी का विवाह संबंध तय कर दिया। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी ओर से विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। देपाजी को श्री करनी जी के रूप के बारे में संबंध के लिए पहले से जानकारी थी, इसलिए वे इस संबंध से खुश नहीं थे। अतः वे पिता केलू जी की इच्छा के विरुद्ध केवल एक बहली, एक घोड़ा और 2-4 व्यक्तियों को बारात में लेकर विवाह के लिए रवाना हो गए। केलू जी के पुत्र हट के आगे झुकना पड़ा। उनकी इच्छा के विरुद्ध ज्यादा शान से बारात नहीं गई। विक्रम संवत 1473 आषाढ़ शुक्ल नवमी को श्री करनी जी का विवाह देपाजी बीटू के साथ साधारण रीति रिवाज से संपन्न होता है। उधर श्री करनी जी की मां आड़ी देवल देवी द्वारा अपने पीहर आडाणा गांव जाकर अपने भाई के विवाह में उपस्थित होने और भात भरने के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन श्री करनी जी के घमंडी आड़ा मामा माहिरा भर ने
पाठ भरने तथा सेवरा देने के लिए विवाह में उपस्थित नहीं हुए। श्री कर्णी जी चवरी मंडप में फेरों के समय तक सेवरा देने के लिए आड़ा सरदारों की प्रतीक्षा करती रही। विवाह में आड़ों द्वारा उपस्थित नहीं होने को श्री कर्णी जी ने अपना अपमान समझा तथा आड़ों पर क्रोधित होकर शाप दे दिया कि तुम्हारी वंश वृद्धि नहीं होगी, उनका आडाना गांव का निवास छूट जाएगा और वे इधर उधर मारे फिरते रहेंगे। इस तरह शाप आड़ों को श्री कर्णी जी द्वारा दिया गया था। मियाजी ने विवाह में अपनी ओर से बहुत खर्चा किया और दहेज में दास दासी 200 साढ़नी और लगभग 400 गाय और खूब सारे आभूषण दिए, परंतु देपाजी ने यह सब कुछ लेने से इंकार कर दिया और बहाना किया कि द्विरागमन गोना के समय में हम आपका दिया हुआ दहेज स्वीकार करेंगे। इस प्रकार 29 वर्ष की आयु में श्री कर्णी जी ने जाति मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए विवाह करना स्वीकार किया। विवाह के बाद 3-4 दिन तक बारात को रहकर मियाजी ने वर वधु को विदाई दी। श्री कर्णी जी को गाय अधिक प्रिय थी, इसलिए 200 गायों को उन्होंने अपने साथ हठात ले लिया था।